नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का MK5 मीडिया न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके हैं आज की 50 बड़ी काम की खबरें। आइए जान लेते हैं पहली बड़ी काम की खबर। बजट 2024 में कल्याणकारी योजना पर होगा फोकस। रोजगार को लेकर सड़क निर्माण में जमकर पैसा खर्च करेगी सरकार। बजट के आंकड़ों के अनुसार देखें तो सरकार रोजगार गारंटी कार्यक्रमों, PM आवास योजना में, PM ग्राम सड़क योजना, PM किसान सम्मान निधि और छोटे व्यवसायों से संबंधित योजनाओं को लेकर ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है सरकार। इस बार का बजट 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, तो इस बार आम लोगों को बहुत कुछ खुशखबरी मिल सकती है। इसी बीच छोटे और निम्न किसानों के लिए बड़ा खर्चा हो सकता है, यानी कि इस बार की मोदी सरकार खूब मेहरबान हो सकती है आप लोगों पर। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अमृत वृष्टि नाम से एक नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत 444 दिनों के लिए FD कराने पर 7.25% तक का सालाना ब्याज दिया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 7.75% तक का ब्याज भी दिया जाएगा। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अच्छी स्कीम है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। लाडली बहन योजना की पहली किस्त। फडणवीस ने बताया कि योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना मिलेंगे। लाभार्थियों को वार्षिक पारिवारिक आय में 2.5 लाख रुपए तक की सीमित होनी चाहिए। रक्षाबंधन के त्योहार पर ये किस्त महाराष्ट्र की महिलाओं को मिलने वाली है रक्षाबंधन के ऊपर, और इस किस्त के अंदर हर महीने 1500 रुपए तक की किस्त होगी और 1500 रुपए तक का लाभ मिलेगा। अगर आप भी इस योजना के अंदर अभी भी अपना नाम नहीं लिखा सके हैं तो बहनों से निवेदन है कि जल्दी से अपना नाम लिखाए, क्योंकि हर महीने आपको 1500 रुपए इस योजना के अंदर मिलने वाले हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। कॉमर्शियल निर्माण में सभी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों को दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इनके लिए सरकार सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने की घोषणा कर सकती है। इसमें मोटा पैसा होगा और मोटा पैसा से ही सबको लाभ मिलेगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। शहरी श्रमिकों में PM आवास योजना के तहत मध्य आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए इनकम टैक्स लिमिट 18 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए हो सकती है। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। अगले चरण में इस बेहतर ढंग से लागू कर सकेगी। साथ ही बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक मुफ्त भुगतान के लिए ब्याज सब्सिडी की 5 वर्षों में बांटने का भी विचार कर रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में 100% तक आरक्षण की व्यवस्था करने वाली बिल में मंजूरी देने वाली कर्नाटक सरकार अब बुरी तरह से फंस चुकी है। हालांकि इस फैसले पर कड़ी आलोचना होने पर CM सिद्धारमैया ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन अब आम आदमी से लेकर उद्योगपति तक कर्नाटक सरकार को निशाने पर ले रहा है और इस आरक्षण का काफी आलोचना की जा रही है और सरकार से लेकर हर एक आदमी इस मुद्दे को लेकर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। घर से निकलने से पहले एक बार चेक कर लीजिए आज क्या है पेट्रोल डीजल के असली रेट। सबसे सस्ता भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल 82.42 रुपए लीटर तक मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में इसकी कीमत आसमान छू रही है। लेकिन भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल 82.42 रुपए लीटर मिल रहा है। आपके शहर में क्या है रेट, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। कर्जदारों को बड़ी राहत देने वाली है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लागू कर दिया है। अब डिफॉल्टर या फ्रॉड के तौर पर कर्जदार को कैटेगराइज करने से पहले अब बैंकों को उनको पक्ष रखने का मौका देना होगा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नरसिंह न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ऑडिट रिपोर्ट के निश्चित कर्जदारों को समझाकर मौका दिया जाना चाहिए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अग्निवीर के तौर पर अब सेना को अपनी सेवाएं देने का जवानों को नौकरी देने के लिए अब कई कंपनियां आ रही हैं। अग्निवीरों के मुताबिक इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले केवल 25% लोगों को ही पूर्णकालीन नौकरी मिलेगी, जबकि 75% लोगों को 4 साल की सेवा के बाद लौटना होगा। अब ऐसा लोगों को तुरंत नौकरी देने के लिए एक और कंपनी आ गई है, जिनमें सैनिकों को फिर से लाइफ टाइम के लिए नौकरी मिलेगी और मोटा पैसा मिलेगा। इसकी चेक रेख आप अच्छे से करें और 4 साल की अग्निवीर सेवा करने के बाद आपको मोटा पैसा छापने का मौका भी मिल सकता है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। होंडाई मोटर इंडिया कॉर्पोरेशन बहुत जल्द खुद को भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट कराने जा रही है। कंपनी अपने IPO के लिए सेबी को दस्तावेज भी भेज चुकी है। इसी बीच हुई होंडाई की महाराष्ट्र के नागपुर और औरंगाबाद में एक चलता फिरता चिकित्सा यूनिट शुरू किया है। एक ऐसी वैन तैयार की है जिसमें मरीजों का चलता फिरते ही इलाज किया जा सकता है, यानी कि इस वैन के अंदर इतनी सुविधा होगी कि किसी भी एक बड़े से बड़े मरीज को इसके अंदर चलते फिरते तैयार किया जा सकता है। इस वैन का एक फायदा है, अगर
अगर किसी पेशेंट को अस्पताल ले जाने में देरी हो रही है तो इसके अंदर उसका इलाज किया जा सकता है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। इसके बाद लगातार भगवा पार्टी के अंदर घमासान मची हुई है। हालांकि कुछ दिनों में पार्टी के अंदरूनी कलेश बाहर निकल कर आ चुके हैं। इस सबके बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की एक विस्तृत रिपोर्ट शीर्ष नेता को सौंपी है, जिसमें बताए गए 6 ऐसे कारण जिससे यूपी के अंदर बीजेपी को बड़ी हार झेलनी पड़ी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। लोकसभा चुनाव के बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की नजर 4 राज्यों को विधानसभा चुनाव पर है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनावी राजनीति को अंतिम रूप देने हैं। साथ ही पार्टी के दूसरे राज्यों में सभी संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत पार्टी कई प्रदेशों में अध्यक्षों के साथ कार्यकारिणी और जिला स्तरीय पर संगठन में बदलाव कर सकती है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। बेंगलुरु में एक विशेष अदालत में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस साल अप्रैल में दिए गए कथित हेट स्पीच वाले भाषण के लिए दायर की गई है निजी शिकायत को खारिज कर दिया गया है। पीएम ने लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान राजस्थान से बांसवाड़ा में घुसपैठियों को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर देश की संपत्ति को बांटने का जिक्र था। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी पेपर लीक केस में सुनवाई होनी है। इससे ठीक पहले केंद्र जांच ब्यूरो ने पटना एजेंसी को 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। इसी बीच 3 छात्र 2022 और 2023 के बेंच के हैं। इन्हें बुधवार को देर रात को हिरासत में लेने के बाद सामने आ रही कि हालांकि इसी बीच किसी तरह की आधारिक पुष्टि सीबीआई के स्तर पर नहीं की गई है और जांच जारी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। यूपी में बारिश के 24 घंटों के बाद 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 जिले डूब गए हैं। 60 गांव पानी में डूबे हुए हैं। एमपी, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 17 राज्यों के अंदर बारिश का रेड अलर्ट जारी कर घर से बाहर निकलने की भारी चेतावनी। मौसम विभाग ने 17 राज्यों के बहुत भारी अलर्ट दिया है। उनमें से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार को गुरुवार 18 जुलाई को एक बार फिर से खोला गया है। इसी दौरान रत्न भंडार में मौजूदा आभूषण की कीमत सामने आई है, लेकिन अभी तक इसकी गणना नहीं की गई है। स्थानीय लोग और सरकारी कर्मचारी मौजूद रहकर इस भंडार को खोला गया है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। शराब नीति केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा है कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। इंडियन क्रिकेट हार्दिक पांड्या और उनकी मॉडल पत्नी नताशा अपनी रिमांड लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि दोनों को रिश्तों में दरार आ चुकी है। दोनों के उलझे रिश्तों के बीच में तलाक की खबरों जोर पकड़ रखी है, मगर दोनों ने तलाक की खबरों पर अभी तक चुप्पी दामी हुई है और कोई भी बात सामने नहीं है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। भारतीय क्रिकेट टीम इस महीने में अंतिम में श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाने हैं। 27 जुलाई को शुरू होने वाली इस दौरे पर अभी तक बीसीसीआई ने टीम इंडिया की लिस्ट का ऐलान नहीं किया है, कौन कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी सू बॉर्डर नहीं खुला है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटाए और बॉर्डर को खोला जाए। तो दोस्तों यार आज की तमाम बड़ी काम की खबर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो और जाने हमारे साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी काम की खबरें।